kept something candid. लाहौर कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए सनती पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को सूबे की इंतजामी सूरत हाल और अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी जाएगी। रावलपिंडी, बहावलपुर, मुल्तान और साहिवाल डिवीजन के अरकान पार्लियामेंट वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। तो मैं आज आपके सामने बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के बड़े ऐलानात, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल और डीजल 10 रुपए फी लीटर सस्ता, बिजली की फी यूनिट कीमत 5 रुपए कम हो गई। 26 लाख ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप का भी ऐलान। एहसास प्रोग्राम की इमदादी रकम 12,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दी गई। 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज होगा। कोरोना ने दुनिया भर की मईशतों को शदीद मुतासिर किया। हमने मईशत को संभाला दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनती शोबे के लिए इमारात, IT कंपनियां और फ्रीलांसर्स टैक्स से मुकम्मल तौर पर मुस्तस्ना। नया IT कारोबार पर कैपिटल गेन टैक्स खत्म। बीमार सनतों की बहाली के लिए बड़े पैकेज का ऐलान। दुनिया में सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है। आजाद खारजा पॉलिसी ही कौमी मफाद में है। हुक्मरानों के लिए मुल्की मफाद सबसे पहले होना चाहिए। लूटमार का पैसा बाहर पड़ा हो तो कौमी मफाद में फैसले नहीं होते। अवाम ऐसे सियासतदानों को वोट ना दें जिनकी दौलत बाहर पड़ी हो। वज़ीर आज़म इमरान खान। पूरी अवाम उसकी बहुत ज़्यादा हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने अवाम के लिए इतना अच्छा रिलीफ पैकेज दिया है। पेट्रोल जो डीजल जो कम किया है इमरान खान साहब ने, उससे अवाम को रिलीफ मिला है, लिहाजा इमरान खान का शुक्रिया। इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिता कि 10 रुपये पेट्रोल, 10 रुपये डीजल, 5 रुपये बिजली और ਜਿਹੜੇ लोग सरमायाकारी करेंगे पाकिस्तान उन्होंने वास्ते टैक्स फ्री कर देता और पेट्रोल सस्ता कर देता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तारीखी रिलीफ पैकेज पर शहरी पुरजोश। मुश्किल हालात में आवाम दोस्त इक़दाम काबिल तारीफ है। मुल्की मईशत आगे बढ़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की बेहतरीन पॉलिसियों से कोरोना के बावजूद मईशत तरक्की कर रही है। FPR ने रवा माली साल के पहले 8 माह में 3799 अरब का टैक्स जमा किया, जो पिछले माली साल के इसी मुद्दत से 30% ज्यादा है। 2018 में नून लीग हुकूमत के आखिरी साल में टोटल टैक्स 3800 अरब जमा हुआ। वज़ीर ममलकत इत्तलात फरूख हबीब। सिंध में शऊर बढ़ेगा और तब्दीली आएगी। हुकूक मार्च में आवाम की भरपूर शिरकत बड़ा पैगाम है। पीपल्स पार्टी आवाम को रोकने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तसादुम नहीं चाहते, इसीलिए मार्च का रूट तब्दील कर लिया है। अवाम के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। विफाकी वजीर अली जैदी। सिंध हुकूक मार्च लाड़काना से नवाब शाह के लिए रवाना। जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल। शहरियों की जानिब से इस्तकबाली कैंप लगाए गए हैं। तहरीक इंसाफ का माद सिंध के आवाम की आवाज बन चुका। पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीबात के हवाले से नेशनल एमेचर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हाई अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड्स की तकरीब। विफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की तकरीब में शिरकत। तकरीब में 72 यूनिवर्सिटीज के 15 तलबा को डिप्लोमा स्कॉलरशिप देने का ऐलान। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 18 अफराद जाँ बहक। 861 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.29% रही। 988 मरीजों की हालत अब भी खतरे में। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 37,566 टेस्ट किए गए। NCOC। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी एहसन चगताई न्यूयॉर्क शहर के मेयर के मशीर मुकर्रर। एहसन चगताई जनूबी एशिया और मुसलमानों के उमूर से मुतल्लिक सीनियर एडवाइजर मुकर्रर किए गए हैं। एहसन चगताई की तैनाती पाकिस्तानियों के लिए बाइस फख्र है। पाकिस्तानी सफारत खाना। अज़मीन के अकाउंट से 17,000 ट्रांजैक्शंस की गई हैं।
FIA ने शहबाज शरीफ के 14 मुलाजमीन के ट्रांजैक्शन सबूत हासिल कर लिए। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। मुलाजमीन के अकाउंट से 17,000 ट्रांजैक्शन की गए। मकसूद चपरासी ने शहबाज शरीफ के अकाउंट में 4 अरब रुपए मुंतकिल किए। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा। बेलारूस की सरहद पर रूस यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। फरीकैन का आला क़यादत से मशवरे के बाद दोबारा बातचीत करने पर इत्तफाक। G7 ममालिक की रूस पर मजीद पाबंदी की धमकी। रूसी फौजी दारुल हुकूमत कैफ के बाद यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में दाखिल हो गई। पाकिस्तान के अपने तलबा को यूक्रेन से निकालने के लिए मौसर तरीन इक़दाम। भारत ने यूक्रेन में फंसे तालिब इल्मों को बेगैर मददगार छोड़ दिया। भारतीय स्टूडेंट्स इंतहाई कसमपुर्सी की हालत में यूक्रेन में भूख और प्यास और खौफ से दो चार। यूक्रेन में फंसे भारतीय तलबा अपने सिफारतखाने के अदम ताउन का शिकवा करते हुए फट पड़े। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली रोकने के लिए एक और भारतीय साजिश बेनकाब। दौरे पाकिस्तान पर आए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के खानदान को भारत से संगीन नताइज की धमकियां। इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट का इस्तेमाल। धमकियों के पीछे भारतीय शहरी के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। पाकिस्तानी टीम बेहतरीन। मुकाबले के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी। तारीखी दौरे के लिए पुरजोश हैं। यहां आकर बहुत खुशी हुई है। लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। पाकिस्तान में पहली बार खेलने का मौका मिला है। कंडीशन से आगाह होने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के नायब कप्तान स्टीव स्मिथ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए कौमी खिलाड़ियों की तैयारियां। पिंडी स्टेडियम में तरबियती सेशन का तीसरा रोज। मेहमान टीम भी आज से बाकायदा प्रैक्टिस का आगाज करेगी। टेस्ट मैच का 4 मार्च से आगाज होगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का एक रोजा दौरा कर रहे हैं। वफाकी वज़रा शफकत महमूद, चौधरी फवाद हुसैन, गुलाम सरवर खान, हमाद अजहर, मखदूम खुसरो बख्तियार और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी वज़ीर आज़म के हमरा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म को सूबे की इंतजामी और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। रावलपिंडी, बहावलपुर, मुल्तान और साहिवाल डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए सनती पैकेज का भी ऐलान करेंगे। तकरीब पाकिस्तान टेलीविजन पर बराह रास्त नशर की जाएगी। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में अवामी रिलीफ के बड़े ऐलानात किए हैं। अपने खिताब में उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर जबकि बिजली की फी यूनिट कीमत में 5 रुपए कमी का तारीखी ऐलान किया। अगले बजट तक बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पैका कानून में तरमीम का मकसद माफियाज की जानिब से लोगों को ब्लैकमेल करने के रुझान का खात्मा है। रूस से 20 लाख टन गंदम और गैस दरामद करेंगे। चीन के साथ मुआहिदे जल्द कौम के सामने लाएंगे। वज़ीर आज़म के कौम से खिताब की तफसील रियाज बरकी से जानिए। मेरे पास ओगरा की समरी आई। उन्होंने कहा कि 10 रुपए ज़्यादा आपको 1 लीटर पेट्रोल और डीजल बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि दुनिया में तेल महंगा हो चुका है। तो मैं आपके सामने बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। जैसे बाहर गैस महंगी होती है, कोयला महंगा होता है, तेल महंगा होता है, तो यहाँ हमारा जिसको कहते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज वो बन जाता है, हमारी भी चीज़ें ऊपर चली जाती है। हमने ये भी फैसला किया है कि हम अपने लोगों को अब इससे बचाएंगे। बिजली का अब हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट बिजली कम करने का मतलब कि 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे।
आलमी सतह पर बेयकीनी की सूरत हाल के पेश नजर पूरी कौम वज़ीर आज़म के खिताब में तेल और गैस की कीमतों में इजाफे की तवक्को कर रही थी, मगर कप्तान ने पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में जबरदस्त कमी करके सबको हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है। महंगाई का रोना रोने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी आईना दिखा दिया। पीपल्स पार्टी की पहले दौर में 13.9%, दूसरे दौर में 8.3%, तीसरे दौर में 11.6%, 2008 से 2012 के दौर तक 13.6% महंगाई हुई। नून लीग पहला दौर 10.08%, दूसरे दौर में 7.2%, तीसरा दौर था 5% महंगाई हुई। हमारे जो अभी तक 3.5 साल में 8.5%। तो पहले तो ये जरा वाज़े हो जाए आपको कि महंगाई कितनी है इनके मुकाबले में, क्योंकि वो बड़ा शोर मचा हुआ जी, गवर्नमेंट गिरा दो, जल्दी से गिरा दो। उस वक्त महंगाई आई हुई है जो दुनिया के अंदर महंगाई का साइकिल आया हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमेरिका में 40 साल, कनाडा और बरतानिया में 30 साल और तुर्की में 20 साल की सबसे ज्यादा महंगाई है। उनका कहना था कि कोरोना के बायस मुश्किल हालात के बावजूद 80 लाख खानदानों को मिलने वाले 12,000 रुपए को बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दिया है। IT के शोबे में नए कारोबारों पर 100% कैपिटल गेन टैक्स खत्म कर दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को 5 साल की छूट दी गई है, जबकि गरीब अफराद को घर बनाने के लिए 1400 अरब रुपए के सस्ते कर्जे दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान सही रास्ते पर चल रहा है। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। में है कि आज PTI के केस की हेयरिंग थी, इलेक्शन कमीशन में समाअत थी और हमने एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर रखी है। तो वो अकबर एस बाबर की जो लोकस स्टैंडाई है उसके हवाले से है। चूँकि आपके इल्म में है कि जो स्क्रूटनी कमेटी है वो बड़ा वाज़े अपनी रिपोर्ट में कर चुकी है कि अकबर एस बाबर जो कि पटिशनर हैं वो किसी किस्म का कोई वेरीफाइबल और कोई अथेंटिक डॉक्यूमेंट जो है वो फराहम नहीं कर सके, जिसके बायस जो है उनकी इस नाअहलियत की वजह से मैं उसको कहूँगा कि कोई ऐसा अथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं था जिसको वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में बतौर एविडेंस के तौर के ऊपर, बतौर सबूत के तौर के ऊपर उसको पेश कर सकते, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए स्टेट बैंक्स को खुद लिख के जो है वो डेटा मंगवाया। तो जब अब पटिशनर के बारे में स्क्रूटनी कमेटी ये लिख रही है कि इनके पास कोई अथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई इनके पास क्रेडिबल एविडेंस मौजूद नहीं है, तो फिर हमारा ये राइट है जो पटिशन हमने दायर की और आज हमने उसको आर्गू किया कि अकबर एस बाबर को इस केस से जो है वो अलहदा कर दिया जाए और जो मामला कानून के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, जो सुप्रीम कोर्ट भी हनीफ अब्बासी केस के अंदर ये मेंशन कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये लिखा हुआ है और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के अंदर उसका जो आर्टिकल 6 है वो बड़ा वाज़े है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो स्क्रूटनी करनी है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों के डाटा को, रिकॉर्ड को देखना है, तो लिहाजा फौरी तौर के ऊपर अकबर एस बाबर को इस केस से जो है वो अलहदा कर दिया जाए। आज इस हवाले से हमारे आर्गूमेंट्स भी हुए हैं और जो इनकी इंटेंशंस हैं उस इंटेंशंस के ऊपर भी आज हमने बात की है। तो मैं नहीं समझता कि इनके पास कोई जवाज़ है कि अब जो है वो इस केस के साथ ये मज़ीद जुड़े रहें। इलेक्शन कमीशन इस केस को सुनना चाहता है, इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को हम पूरी तरह मुतमिन करेंगे। पहले भी हमने स्क्रूटनी कमेटी से तावन किया, स्क्रूटनी कमेटी को हमने अपने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं वो QCR रेटेड हैं, टॉप 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर आते हैं। पहली जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग का कॉन्सेप्ट दिया, पहली जमात है जिसने बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस मुल्क को 30 अरब डॉलर सालाना रेमिटेंसेस के तौर के ऊपर भिजवाते हैं उनको मोबिलाइज़ किया।
वो पेइंग मेंबर्स बने, अंदरूने मुल्क मेंबरशिप ड्राइव चलाई। इनकी तरह PMLN पीपल्स पार्टी की तरह नहीं है कि ये या गैर मुल्कों से पैसे ले लेते हैं, नवाज शरीफ की तरह उसामा बिन लादन से पैसे लेकर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को गिराने के लिए पैसे पकड़ लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो लीबिया से पैसे लेकर सेक्रेटेरिएट बनाना शुरू कर देते हैं अपनी पार्टीज़ के। पीपल्स पार्टी की तरह नहीं है कि वहाँ पर जो है वो मार्क सीगल को अपनी ज़ाती लॉबियों के लिए वहाँ पर अमेरिका में पैसे पहुँचाने शुरू कर देते हैं। हमारा पार्टी का जो प्योरली जो फंड रेजिंग है वो कानून के दायरा इख्तियार के अंदर है और उसकी एक एक पैसा जो है वो हमने अकाउंट फॉर किया हुआ है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। दूसरा, इसी सेम नेचर का जो केस है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग का है। उस हवाले से इलेक्शन कमीशन से हमने बारहा इस्तदा की है और आज भी मैं उस इस्तदा को दोहराना चाहता हूँ कि उसका काम भी तकरीबन मुकम्मल हुआ है। सिर्फ एक मेंबर रिटायर होने की वजह से स्क्रूटनी कमेटी डिसफंक्शनल है। इलेक्शन कमीशन से हमने पहले भी इस्तदा की, मैंने खुद सामने पेश होकर भी इस्तदा की। आज फिर मैं ये इस्तदा करना चाहता हूँ कि स्क्रूटनी कमेटी को जो है वो फौरी फाल किया जाए ताकि पीपल्स पार्टी, नून लीग जो कि केसेस सेम आइडेंटिकल नेचर के हैं, उन केसेस के ऊपर भी जो है वो मामला आगे बढ़ सके। क्योंकि इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर आके जो है वो मरियम सफदर एहतजाज करके गई थी। अब आकर बताएं कि वो 65 करोड़ रुपए का हिसाब दें जिसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आगे उन 9 अकाउंट्स का हिसाब दें जो इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में इन्होंने छुपाए, जो कि स्टेट बैंक ने इनके अकाउंट्स पकड़े हैं, उसका जवाब दें। पीपल्स पार्टी अपने 12 अकाउंट्स का जवाब दे, बिलावल आके जवाब दें, लॉन्ग मार्च छोड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने आके जवाब दें, बताएं वो 12 अकाउंट्स आपने क्यों छुपाए, किस तरीके से वो पैसा जो है वो पार्टी अकाउंट्स को भी आप अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। क्योंकि कानून तो सब सियासी जमातों के लिए एक ही है और एक ही तरह उसने जो है वो आगे चलना है। तो ये बड़ा एक बुनियादी हमारी डिमांड है, आएँ आकर इस चीज़ का जवाब दें। हम इनको राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे, इसका हम पीछा भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन से फिर इस्तदा है कि स्क्रूटनी कमेटी को फंक्शनल करें ताकि पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनके केसेस के ऊपर भी जो पेशरफ्त है वो साइड बाय साइड आगे जो है वो बढ़ सके, उसके मुताबिक आगे चल सके। इसके अलावा आपके इल्म में है कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब के ऊपर पेट्रोल डीजल के ऊपर 10 रुपये कमी का ऐलान किया, जबकि आपके इल्म में है कि ओगरा ने 10 रुपये कीमत बढ़ाने का तजवीज़ दी थी। इसी तरीके से जो 95% बिजली के सार्फिन हैं उनके लिए 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली कम करने का वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो ऐलान किया और उससे 95% जो बिजली के सार्फिन हैं उनके ऊपर 20 से 50% जो है उनके ऊपर बिजली के बिलों में कमी आएगी, बोझ उनके ऊपर कम होगा। तो हम कल से ये देख रहे हैं कि एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। जो हमें कहते थे कि जनाब ये IMF का बिल है, ये IMF के कहने के ऊपर कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। ये मैं अपोजिशन की मुनाफिकत के ऊपर बात करना चाहता हूँ। जो मुनाफिकत है उनकी, वो आज कह रहे हैं नहीं ये तो IMF जो है वो IMF से बाहर निकल जाएंगे, ये तो जनाब मैशियत तबाह बर्बाद हो जाएगी। पहले महंगाई का रोना रो रहे थे, उसके ऊपर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, अब कह रहे हैं कि जनाब नहीं IMF से बाहर निकल जाएंगे, ये बोझ कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये अवाम इनका ड्रामा देख रही है क्योंकि अवाम को इस बात का पता है कि इनका अवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये 2008 से 2018 तक ये जो डेकेड ऑफ डार्कनेस था, ये जो अंधेरे की 10 साला जो अंधेर नगरी डाली हुई थी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलके, उसमें ये लूटमार करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर लेके जा रहे थे। ये रिलीफ अवामी वज़ीर आज़म ही अवाम को दे सकता है जिसको अवाम की मुश्किलात का एहसास है। आपके इल्म में होगा कि कोरोना के दौरान जब कारोबार बंद हो रहे थे, हर चीज़ बंद हो रही थी, उस वक्त भी वज़ीर आज़म साहब ने 1200 अरब रुपए का पैकेज दिया था जिसमें डायरेक्टली एहसास कैश प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसमें 50 अरब रुपए का कमर्शियल यूज़र्स को, जो कि स्मॉल 75 kV के इंडस्ट्रियल यूज़र्स से, उनको 3-3 माह के बिजली के बिल के अंदर उनको रिलीफ दिया गया था। स्टेट बैंक की जानिब से जो है वो लोगों के लोन्स की पेमेंट्स को डेफर किया गया था, इंटरेस्ट प्रिंसिपल पेमेंट्स को डेफर किया गया था।
तनख्वाहों के लिए उनको सस्ता कर्जा फराहम किया गया था, इंडस्ट्री को सहारा दिया गया था। इस वक्त भी वज़ीर आज़म साहब, चूँकि हम ये देख रहे थे, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आलमी सतह के ऊपर जो कीमतें बढ़ी हुई हैं, जिससे अमेरिका भी मुतासर हुआ है, जिससे यूरोप भी मुतासर हुआ है, जिससे बरतानिया भी मुतासर हुआ है, पूरी दुनिया कीमतों से मुतासर हुई है। तेल $40 वाला $100 पे चला गया, $50 वाला कोयला $200 पे चला गया, $6 वाली LNG $40 के ऊपर चले गई। ये वो तमाम चीज़ें थी। हमें ये लग रहा था कि ये कीमतें फरवरी मार्च तक नीचे आएंगी, हम आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे इसका। लेकिन आपने देखा कि जो यूक्रेन का हालिया, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो एक कशीदगी है, उस दौरान आपके इल्म में है कि तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ, मज़ीद कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने आवाम की बेहतरी के लिए ये फ़ैसला किया है। सेल्स टैक्स हम पेट्रोल पे पहले 0 ले रहे थे, इन्होंने 55 रुपये तक टैक्स इकट्ठा किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फ़ख्र से बात कह सकते हैं कि ये फ़ैसला अवामी वज़ीर आज़म कर सकता है, जो उन्होंने ये बोल्ड डिसीजन लिया है। और अपोजिशन जो है मगरमच्छ के आंसू बहाना अब छोड़े, अब अपनी मुनाफिकत को छोड़ें, अब इस चीज़ को जो है वो अप्रिशिएट करें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, और इससे यकीनन आम आदमी के ऊपर जो महंगाई का बोझ है वो इसके ऊपर कम होगा। जी हबीब साहब, कल वज़ीर आज़म ने तकरीर की और उसमें उन्होंने कौम से खिताब में कहा कि कोई साफ़ी पैसे लेके जो है वो गंद उछालते हैं, तो वो कौन से साफ़ी हैं, ताकि नाम बताएं। सारे साफ़ियों पे सवाल आ रहा है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या फ़र्क है अगर PTI फॉरेन फंडिंग केस में क्लियर है, अकबर बाबर इस केस में मौजूद हो या ना मौजूद हो, फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, तो फिर घबराने की ज़रूरत क्या है? देखिए, पहली बुनियादी तौर के ऊपर तो चीज़ ये है कि जो सहाफ़ी पैसे लेते हैं उनको पता होगा, ठीक है, जो लेते हैं उन्होंने सारे सहाफ़ियों को तो नहीं कहा। और बुनियादी तौर के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि जो तो आपने बात की फॉरेन फंडिंग के हवाले से, वो आपकी बड़ी बात जो है वो हमारी पोजीशन कानून के मुताबिक बड़ी क्लियर है कि हम चाहते हैं कि बाय लॉ जो है वो चला जाए। ऐसा शख्स जो कि पर्सनल वेंडेटा के ऊपर, नून लीग के इजी लोड के ऊपर आकर सिर्फ किरदार कशी करना चाहता है, उसको केस से अलग करें। बाकी इलेक्शन कमीशन लॉ के मुताबिक अपने केस को जैसे चलाना चाहता है चलाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम पहले भी हर चीज़ का जवाब दे रहे थे, आइंदा भी जवाब देंगे। फारूक साहब, ये बताइएगा कि IMF की ये शर्त थी कि सितंबर तक 4.5 पे हर माह कीमतें बढ़ानी है पेट्रोल की। वज़ीर आज़म साहब की जानिब से आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन रिलीफ दिया गया है। कहीं हम IMF का जो मुआहदा है उससे इनराफ या बगावत तो नहीं कर रहे? सेकंड चीज़ कि चौधरी बरादरान से आज लाहौर में कोई मुलाकात है वज़ीर आज़म की? देखें, वो मुलाकात का तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता है या नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर आप ये बताएं, वो पंजाबी में कहते हैं कि आटा गूंद दिए तो हिल्दी क्यों है। हमने कीमतें बढ़ती हैं तो खबर छप जाती है, आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। अब कीमतें कम हो रही हैं तो हमें कही जा रहा है IMF की फ़लानी शराइत थी, फ़लानी शराइत थी। ये हमारा काम है कि हमने IMF को जो है वो कैसे मुतमिन करना है। वज़ीर आज़म साहब जो है वो आवाम के ऊपर पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो है वो आवाम के ऊपर मज़ीद महंगाई का बोझ जो है वो नहीं डालना चाहते। उसके लिए हम सख्त फ़ैसले ले रहे हैं, उसके लिए हम जो है वो ख़ुद उसका बोझ जो है वो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आवाम के ऊपर जो है उसका बोझ पास ऑन नहीं होने देंगे। और आपने देखा कि यही फ़र्क होता है एक ईमानदार वज़ीर आज़म का, कि जब वो टैक्स कलेक्ट होता है। आज आपने देखा कि FBR के नंबर आए, 3800 अरब रुपया हमने 8 माह में जमा किया है। नून लीग के दौरे हुकूमत में 2018 में 12 माह में इन्होंने 3800 अरब जमा किया था। हम अपने 8 माह में 3800 अरब जमा कर चुके हैं, इंशाल्लाह 6000 अरब से ज़ायद होगा। जैसे ही हमारा टैक्स नेट में भी इजाफा होता जाएगा, हमारे पास रेवेन्यू स्पेस होगी, तो वो सारा पैसा हमने आवाम की बेहतरी के लिए खर्च करना है, जिसका वज़ीर आज़म बार बार दोहराते हैं। ये वजह है कि आज के वज़ीर आज़म इमरान खान लंदन में महलात तो नहीं बना रहे, फैक्ट्रियाँ तो नहीं लगा रहे, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे। 3.5 साल में कोई एक केस ऐसा जो है वो सामने नहीं ला सकी, ना अपोजिशन ला सकी, ना कोई और बंदा सामने ला सका। यही वजह है कि वज़ीर आज़म साहब हमेशा जो आवाम को रिलीफ देने के लिए जो वसाइल का रुख है वो आवाम की तरफ मोड़ देते हैं। और छोटा सवाल करो, और क्या करेगा वो? कुछ भी नहीं कर सकता। Australian people know that we love cricket and the Australian people know we love Australians and we are grateful. Even all the conspiracies of India, they are here. So this is our national responsibility to give them full honor, respect and security.
थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पाकिस्तान में आने पर उनका शुक्र अदा करता हूं और उनको तमाम किस्म की सहूलियात और सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला शेख रशीद और आकर जो है वो सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए काम करें। ये जो लॉन्ग मार्च आप कर रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 15 साल से जो सिंध का बेड़ागर किया हुआ है, जो वहाँ पर महंगाई है, ग्रां फरोशी है, जो सिंध के अंदर लूट मार है, अंधेर नगरी चौपट राज है, वहाँ के अस्पतालों का बुरा हाल है, वहाँ पर कुत्ता काट जाए तो वहाँ पर उसकी वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। 20-20 अरब रुपए की गंदम जो है, जो बिलावल हाउस में चूहे पाले हुए हैं इन्होंने, वो खा जाते हैं, उनके पेट नहीं भरते। कितनी दौलत लूटनी है इन्होंने। बस करें, कौम का खुदा का खौफ करें, को हेल्थ कार्ड दे सिंध की हुकूमत भी वहाँ पे सिंध की गरीब आवाम को। इन लॉन्ग मार्चेस से कुछ नहीं होने वाला। ये क्विक मार्च है, ये सब जेलों का माल है। वज़ीर आज़म जो है अपनी तमाम तर कोशिशें, तमाम तर वसाइल का रुख उन्होंने आवाम की बेहतरी की तरफ मोड़ दिया। और उसमें थोड़ा सा हमारा भी हिस्सा था, शामिल था। और मोहतरम जनाब आज़ाद मार्शल साहब जो हैं, वो चर्च ऑफ पाकिस्तान जो है उसके प्रेसिडेंट भी हैं और बहुत बड़ा मकाम रखते हैं वो अपने पूरी आलमी दुनिया में, इस्लामी दुनिया में। जो बिशप ऑफ कैंटरबरी का ये दौरा है, मैं समझता हूँ कि ये दो चीज़ों की अक्कासी करता है। एक, पाकिस्तान के अंदर बैनुल मज़ाहिब हमांगी की, दूसरा पाकिस्तान के अंदर जो अमन व अमान है और आलमी सतह की सूरत हाल है और मौजूदा हुकूमत की जो तरजीहात हैं, मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसी है बैनुल मज़ाहिब हमांगी के हवाले से, उसका वाज़े इजहार है। आज सुबह जब वो यहाँ से गए तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह बैनुल मज़ाहिब हमांगी के हवाले से इक़दामात हो रहे हैं, जिस तरह कोशिश की जा रही है, और उन्होंने 2 पीस सेंटर जो है उनका इफ्तिताह किया, एक लाहौर ग्रैंड जामिया मस्जिद बहरिया टाउन के साथ और एक पेशावर गुवाहाटी बाजार चर्च में, जो कि जहां पर आपको याद है कि खुद की हमला हुआ था और हमारे मसीही भाई जो हैं उनको पाकिस्तानी होने की वजह से निशाना बनाया गया था। तो ये चंद बातें इब्तिदान मैंने अर्ज की हैं। मैं बिशप साहब से गुजारिश करूंगा वो कुछ गुफ्तगू आपसे करेंगे और फिर इसको कि आगे का लाए अमल क्या है वो आपके सामने मैं इंशाअल्लाह अर्ज करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, शलोम और सलाम। सबका एक ही मतलब है कि तुम पर सलामती हो या हम पर सलामती हो। मैं खुदा ताला का शुक्र करता हूँ कि उसने हमें ये मौका दिया कि आज आप लोगों से बातचीत। आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने जनाब आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी जस्टिन वेल्बी साहब का बड़ा अच्छा कवर किया। जहाँ पर भी हम गए हमें प्रेस से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मैंने उनको मदाऊ तो किया था, लेकिन पाकिस्तान में को होस्टिंग अलामा अशरफी साहब के बग़ैर, ताहिर महमूद अशरफी साहब के बग़ैर मुमकिन नहीं थी। मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरा भाइयों की तरह साथ दिया है कि इतनी बड़ी शख्सियत को हम इंट्रोड्यूस करा सकें और पाकिस्तान में जो लीडरशिप है उससे मिलवा सकें, उनको उनका दौरा करवा सकें, जिसके नतीजे में आई थिंक पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। नाज़रीन, खबरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में वाज़ेह कमी को आवामी सतह पर भी पजीराई मिली है। लोगों का कहना है कि कीमतों में कमी इस बात का मज़हर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दिल अवाम के साथ धड़कता है। तफसील राहिल अंसार से जानिए।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से अपने खिताब में अवाम को रिलीफ देने के लिए जहां रियायती पैकेजेस का ऐलान किया है, वहां दरमियाने और निचले तबके को पेट्रोल और बिजली की कीमतों में वाज़ेह कमी की भी नवीद सुनाई है। कीमतों में कमी के तारीखी ऐलान पर लोग खुश हैं। यही नहीं, वज़ीर-ए-आज़म ने बजट तक बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई इजाफा न करने का भी ऐलान किया। दूसरी जगहों पे महंगा हो रहा है और ये खान साहब हमारे को थोड़ी सा रिलीफ दे रहे हैं, तो बस शुक्रिया ही करेंगे। बहुत अच्छा हुआ है, ये रिलीफ मिलना चाहिए और ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, जस्ट गिव हिम सम टाइम, चांस, ही इज डूइंग बेस्ट। गरीब के लिए बहुत अच्छा रिलीफ है और इन फ्यूचर इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि शायद ये और भी नीचे आए। कोरोना के बायस आलमी सतह पर बढ़ती हुई महंगाई के पेश नजर अवाम इस बार भी कीमतों में इजाफे की खबर के मुंतजिर थे। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कमी से लोगों के चेहरे खिल उठे। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पहले साल बिखरी हुई मईशत को इकट्ठा किया और गरीबों का एहसास किया। उन्होंने कहा कि अब बदलती आलमी सूरत हाल और कोरोना से मुकाबले के बावजूद मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लिए इतना बड़ा पैकेज जाहिर करता है कि वज़ीर आज़म का दिल आवाम के साथ धड़कता है। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की बेहतरीन पॉलिसियों से कोरोना के बावजूद भी मुल्क में मईशत का पहिया चल रहा है। अपने ट्वीट में वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि FBR ने माली साल जुलाई तक फरवरी 8 माह में 3799 अरब का टैक्स जमा किया, जो पिछले माली साल की इसी मुद्दत से 30% ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि 2018 में नून लीग हुकूमत के आखिरी साल में टोटल टैक्स 3800 अरब जमा हुआ था। नाज़रीन, इस्लामाबाद के शहरियों ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के यूनिट्स की कीमतों में कमी के ऐलान को सराहा है। हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट इस वक्त इस्लामाबाद के एक पेट्रोल स्टेशन पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हसन, बताइएगा अवाम के क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के F6 एरिया के अंदर जो ये PSO का पंप है यहाँ के ऊपर मौजूद हूँ। PSO का पंप है यहाँ के ऊपर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको देख भी रहे होंगे कि लोग पेट्रोल डलवा भी रहे हैं। रश थोड़ा कम है। आइए इनसे इसी तरह बात कर लेते हैं कि सर PTV से जरा बात कीजिएगा, पेट्रोल की कीमतों में जो कमी आई आप इसको कैसा देख रहे हैं? जबरदस्त है, जबरदस्त काम किया है जी। 10 रुपए कमी है ना? चले, थैंक यू। तो ये आप देख रहे हैं जी कि अवाम जो है वो आज के दिन थोड़ा इस टाइम पे रश कम है क्योंकि वर्किंग आवर्स है, यहाँ पर दफातर हैं, ज्यादातर लोग जो है वो मुलाजमत पेशा हैं, काम के हवाले से अभी उनके ऑफिस के जो आज चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पंप खाली भी नजर आ रहा है। मगर जो लोग हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर जो पेट्रोल डलवा रहे हैं, सारे के सारे जो हैं वो उन्होंने वज़ीर आज़म के इस इक़दाम को सराहा है कि जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये की कंपनी की जो कमी की है, इसके अलावा जो 5 रुपये फी यूनिट जो है वो बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कितना खूबसूरत सरप्राइज है कि बजट तक यानी जो अगले 4 माह तक कीमतें ये बरकरार रहेंगी, तो इससे जो उनके माहाना अखराजात हैं उसके ऊपर जो है वो काफी हद तक कमी है। ये कौर साहब भी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, वज़ीर आज़म ने कल के दिन ऐलान किया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, उसके साथ बिजली के नरखों में कमी, तो आप इसको कैसा देख रहे हैं जी? इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए क्योंकि इन्होंने अच्छा स्टेप लिया है। हम तो समझ रहे थे कि बढ़ेगा लेकिन ये तो बेहतर हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि हमारे तो मतलब वो 5 जो बढ़ाए थे वो 5 वापस समझ गया। तो ये आपने देखा कि अवाम का यही कहना है कि जो वज़ीर आज़म ने जो ये कीमतों में कमी की है, इससे उनके माहाना खर्चात में कमी आएगी और उनके ऊपर जो महंगाई का दबाव है वो भी कम होगा। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हसन तारिक भट्ट आपका। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में कमी से आवाम ने इसको बेहद सराहा है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में बड़ी कमी को आवाम ने सराहा है। पाकिस्तान इमरान खान को मिला जिसके वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो $20 बिलियन के ऊपर खड़ा हुआ था। फॉरेन जो लोन्स थे उसमें $7 बिलियन का हर साल इजाफा हो रहा था और हमने उसी साल जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने भी हलफ लिया था, हमने $10 बिलियन जो है वो वापस करना था। एक बिल्कुल मुआशी तौर के ऊपर तबाह हाल मुल्क जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला, जिस पर उन्होंने एक ईंट के ऊपर ईंट रखकर ब्रिक बाय ब्रिक जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, हमने पाकिस्तान की मईशत को सही किया। हमने और बड़ा शुक्रगुजार हैं हम सऊदी अरेबिया के, चाइना के,
UAE के, जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में हमें ये अपनी ग्रेशियस इमदाद जो है वो दी और हम पाकिस्तान को बैंक क्रप्सी से बचा सकें। उसके बाद अगला मरहला ये था कि वज़ीर आज़म का जो कॉन्सेप्ट था सोशल वेलफेयर का, उसमें हमने गरीब तरीन जो आबादी थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम लेके आए। एहसास का प्रोग्राम हमने शुरू किया और ये प्रोग्राम अभी शुरू ही कर रहे थे तो कोरोना आ गया और कोरोना ने हमारी जो माशी तौर के ऊपर जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी थी उसको बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में है जिन्होंने कोरोना का बहुत बेहतरी से मुकाबला किया, बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला किया और आज इकोनॉमिस्ट कहता है कि पाकिस्तान दुनिया में उन 3 मुल्कों में शामिल है जहाँ पे नॉर्मल लाइफ बहाल हो सकी कोरोना के बाद सबसे तेज़ी से जिन 3 मुल्कों में पोस्ट कोरोना नॉर्मल लाइफ बहाल हुई उनमें पाकिस्तान शामिल है। और ये भी वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत और PTI की एक जद्दोजहद थी जिससे हम इस पर काबू पा सके, इतनी बड़ी बला पर काबू पा सके। ये मामला हुआ तो अफ़गानिस्तान का मामला आ गया। अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ उसका भी मुआशी दबाव जो है वो हमें लेना पड़ा और उसके बाद कोरोना के बाद जो एक आलमी मंडी में कीमतें ऊपर गईं वो भी सारी हमारे सामने थी। लेकिन इस सारे अमल के दौरान पाकिस्तान में हमने इंटरनल जो इक़दामात लिए उसके नतीजे में पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम पे गई। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको बहाल किया। $21 बिलियन के ऊपर इस वक्त हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स गई जो पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा है। और यहाँ पर अगर मैं शुक्रिया ना अदा करूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, जिन्होंने अब इस साल हमें उम्मीद है 31 अरब, पिछले साल $29 अरब पे अभी हम पहुँच चुके हैं, इस साल हमें उम्मीद है $31 अरब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान भेजे और ये उसकी वजह से हमें एक सहारा मिल सका और हम ये इक़दामात जो हैं वो ले सकें। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, पाकिस्तान की इंडस्ट्री की, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन की शानदार कारकर्दगी को फिर सप्लीमेंट किया पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ने, जहाँ पर 5 बड़ी फसलें जो हैं उनकी हमने ज़बरदस्त बम्पर क्रॉप किया। गंदम रिकॉर्ड गंदम पैदा हुई, चावल रिकॉर्ड चावल पैदा हुआ, गन्ना रिकॉर्ड चावल गन्ना जो है वो पैदा हुआ। और इस साल मैं आपको बताऊं कि गन्ने का यानी शुगर का जो टैक्स है इस वक्त वो 40% ज़्यादा है पिछले साल से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इसमें ग्रोथ हुई। हमें फिर मौका मिला कि हम इस ग्रोथ से, ये जो पाकिस्तान के अंदर तरक्की हुई, अब हम मिडिल क्लास को रिलीफ दे सकें। और कल अल्हम्दुलिल्लाह जो वज़ीर आज़म ने जिस पैकेज का अनाउंस किया है उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो सफ़ेद पोश क्लास है, पहले हमने उनको सेहत कार्ड दिया, मेडिकल का तमाम ख़र्चा हुकूमत ने अपने ज़िम्मे लिया और उसके बाद कल हमने तेल और बिजली की कीमतों में एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही थी यूक्रेन और रूस की लड़ाई की वजह से, हमने वो कीमतें जो हैं वो नीचे लेके आए। अब आज का जो इंडस्ट्रियल पैकेज है ये भी बुनियादी तौर के ऊपर हमारी जो मिडिल क्लास है उसको इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके नतीजे में नौकरियां बढ़ेंगी, इसके नतीजे में इंडस्ट्री एक्सपेंड होगी। और पाकिस्तान में जो शख्स BA पास है इस वक्त, ग्रेजुएट है, उसको 30,000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वजीफ़ा दे रही है, इंटर्नशिप दे रही है घर बैठे हुए, ताकि वो, और फिर इसके साथ हम उनको लोन्स लेके आ रहे हैं उनके लिए कि वो अपने कारोबार शुरू कर सके। सो जितनी बड़ी एक मैं समझता हूँ कि समाजी वेलफेयर का प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शुरू किया है, जितना बड़ा प्रोग्राम हम लेके आए हैं ये अनमैचेबल है, इसका कोई मैच जो है वो अब नहीं है। बुग़्ज़ मुआविया में अगर कुछ लोग जो हैं ये बातें शुरू कर दें और हर वक्त एक PTI के ख़िलाफ़ एक तहरीक जो है वो शुरू रखी जाए और एक गुफ्तगू रखी जाए तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। ये लोग अपने हसद में खुद ही जल के बिल्कुल जो है वो खाक हो जाएंगे। लेकिन हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहते हैं, इमरान खान आपके दुख को समझते हैं, आपके दर्द को समझते हैं और इंशाल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान के
मिडिल क्लास की, पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए हमेशा खड़ी होगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की के मनाजिल तय करेगा। साहब आप करें क्या आप फवाद साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन जो है वो आपके सामने एक तरफ इस्लामाबाद कराची से लॉन्ग मार्च में शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब में सूरत हाल आपके सामने है, जोड़ तोड़ की सियासत है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्योंकि कुछ अलाइज जो है वो ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट तो रब्ता ही नहीं हमसे कर रही। नहीं, अलाइज के साथ हमारा रब्ता करीबी है। इंशाल्लाह ताला हमारी PMLQ से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी और MKM से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी। इससे पहले इंशाल्लाह PMLN के कुछ दोस्तों से भी रब्ता हुआ है, पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से भी रब्ता हुआ है जो तंग हैं अपनी लीडरशिप से, और हमें एक पूरी, अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अभी तो ये लॉन्ग मार्च में हलकान हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये पहले हलकान हो जाएं, भाग दौड़ कर लें, फिर इंशाल्लाह इनको। और आपने देखा ही है कल भी 100 सुनार की 1 लोहार की होती है, ये तहरीक में भी इंशाल्लाह 100 सुनार की और 1 लोहार की होगी। ये बता दें ये लॉन्ग मार्च का नतीजा बिलाशुबा एक बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन इसकी टाइमिंग्स को जो है वो पीपल्स पार्टी कैश करना चाह रही है, ये कहकर कि लॉन्ग मार्च हमने शुरू की तो इमरान खान को ये रिलीफ देना पड़ा। आपको क्या लगता है कि ये रिलीफ लॉन्ग मार्च से पहले देना चाहिए था या टाइमिंग्स दुरुस्त है? हमने तो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को देखा भी नहीं, पता नहीं बेचारे हो। मैंने देखा था एक गधा गाड़ी के ऊपर एक लीडर जो है वो दौड़ रही थी, वो लॉन्ग मार्च था शायद। इन्हीं का पीपल्स पार्टी वालों को तो बेचारों को, जब तक आपने देखा पुलिस की गाड़ियों के ऊपर झंडे लगाए हुए हैं, जो हमारी ये फायर ब्रिगेड है उसके ऊपर जो है वो बांस पड़े हुए हैं। अगर इस लॉन्ग मार्च से किसी ने मुतासर होना है तो बिलावल साहब ने ज़िंदगी में कभी चूँकि पॉलिटिक्स की नहीं है, उन्हें चाहिए कि ज़रा पुराने बीबी के और उनके लॉन्ग मार्चेस के ज़रा वीडियोज़ उठा के देखें, उनको भी लॉन्ग मार्च करना आ जाए। ये जो फैसला है ये आज से तकरीबन 3-4 महीने, एक दिन में फैसले इस तरह के होते नहीं हैं, क्योंकि आपने पैसे अरेंज करने होते हैं, चीज़ें निकालनी होती हैं, तो इसको 3-4 महीने चाहिए होते हैं इस तरह के पैकेज बनाने के लिए। आपने कहा है कि PMLQ से जल्द मुलाकात होगी, वो जल्द कब है, इस दौरे में है या उसके बाद? आज तो इंडस्ट्रियल पैकेज चूँकि अनाउंस होना है, इंडस्ट्रियल पैकेज इतना बड़ी खबर है, फिर PMLQ वो मीटिंग हो जाएगी तो वो बड़ी खबर हो जाएगी, लिहाजा इसको हम अलग-अलग रखेंगे। चौधरी शुजात साहब का PM साहब से और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का करीबी रब्ता है, PMLQ का चौधरी मोनस इलाही साहब से तो ज़ाहिर है PM का हर वक्त फ़ोन के ऊपर उनसे होते हैं, वो हम उनके साथ इंशाल्लाह कर लेंगे और जल्दी। अच्छा ख्वाब साहब ये फरमाइएगा कि अपोजिशन एक पेज पे है, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसफ अली जरदारी, क्या आप समझते हैं कि एक पेज पे है? अपोजिशन की जो किताब है उसके अंदर सफाई नहीं है, ये सारे जो हैं एक समझिए कि धोखाधड़ी के ऊपर एक दूसरे के साथ है। कल आपने मरियम नवाज़ के ख्यालात जरदारी साहब के बारे में सुन ही लिए हैं। ये जो मरियम नवाज़ ने कल जरदारी साहब के बारे में ये कहा है, असल में दिल की आवाज़ उनकी यही है। अब जरदारी साहब डीट हो जाएं तो उनकी अपनी मर्जी है, वरना नून लीग की जो सारी लीडरशिप है वो समझती जरदारी साहब को वही कुछ ही है जो कल मरियम की टेप आई। साहब ये फरमाइएगा कि फैसलाबाद के अरकान असम्बली के हवाले से अफवाहें गर्दिश में हैं कि उनका नून लीग के साथ कोई राब्ता हो गया है, टिकट की कोई यकीन दहानियाँ करवा दी गई हैं, क्या आपने उन लोगों से पूछा कि ऐसी कोई बात है? कल 3 जो हमारे MNA हैं, रियाज फतेहाना, खुरम शहजाद और भरवाना, उन्होंने जो है अपनी पूरी स्टेटमेंट्स भी इशू की हैं, तीनों प्रिविलेज मोशन भी ला रहे हैं। देखिए सच्ची बात यह है कि हुकूमत तगड़ी होगी तो किसी ने छोड़ के नहीं जाना, कमज़ोर हों तो ऐसी बातें जो हैं कोई करे तो करे। इस हुकूमत में इंशाल्लाह आप दीजिएगा 3 महीने, ये भी नहीं पता हमें कि हमजा शहबाज भी नून का टिकट लेंगे या नहीं लेंगे, बाकी किसी ने क्या लेना। जरा 3 महीने ही हमें गुजर जाना है। सब इन्हीं 3 महीनों के हवाले से बजट आने से 3 महीने पहले आपने कम से कम 1000 अरब का पैकेज दे दिया है। अभी बजट आना है, अभी बजट इसे आना है और आप कैप लगा रहे हैं पेट्रोल और बिजली की कीमतों पर अगले बजट तक के लिए। कल PM ने अनाउंस किया है, क्या PTI इलेक्शन की तरफ जा रही है? जिस किस्म की अनाउंसमेंट्स हैं ये तो बड़ा क्लियर है कि आप कैप भी लगा रहे हैं, बजट भी दे रहे हैं। देखिए बात यह है कि हम सियासी जमात हैं, हम ये नहीं कर सकते कि लोगों की मुश्किलों को हम एक तरफ छोड़ दें और हम जो है वो कहें कि नहीं हमने तो अपनी उसमें रहना है। देखिए हमने ये जो पैसे भी दिए हैं इसकी तफसीलात हमारी जो फाइनेंस वाले हैं वो इसको एक्सप्लेन भी पूरा कर देंगे। हमने सिर्फ जो एग्जिस्टिंग बजट है उसी के अंदर एडजस्टमेंट्स किए हैं,
कोई बाहर से इधर उधर से नहीं किया, ना ही को कर्जा लिया है ना कुछ किया, ये हम एग्जिस्टिंग में जो है वो एडजस्टमेंट्स किए हैं। और हमारा मकसद ये था, जैसा मैंने आपको अर्ज़ किया, पहले गरीब तरीन लोगों को हम टारगेट कर रहे थे, अब हम मिडिल क्लास को टारगेट। अच्छा फवाद भाई, अब ये बताइए मुझे कि आपने ये सारा काम मान लिया, लॉन्ग मार्च का प्रेशर नहीं है, अपोजिशन का प्रेशर नहीं है, वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक 4.5 से 5.5 रुपये पेट्रोल बढ़ता था मार्च में, आपने 10 रुपये कम कर दिया। नहीं, 11 रुपये बढ़ना था तकरीबन, ठीक है, लेकिन नहीं विदाउट लेवी। तो ये किस तरीके से किया है? अब ये सारा लोड तो गवर्नमेंट पे पड़ेगा, तो फिर इसे क्यों ना माना जाए? यही मैंने आपको अर्ज़ किया है कि आपको जो डिटेल्स हैं फाइनेंस डिवीजन वो बता देगी, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला देता हूँ कि ये एग्जिस्टिंग जो हमारा बजट है उसी के अंदर एडजस्टमेंट्स की गई हैं। और इसमें जो हमारे अमीर तरीन लोग हैं उनके ऊपर जो है वो हम उनसे भी हमने पहले कहा है कि वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये जो हमारी जो एग्जिस्टिंग एहसास प्रोग्राम है उसकी एडजस्टमेंट की गई है। सो ये एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा कि हमने इजाज़त दी और कोई रोक टोक नहीं की जाएगी, जबकि शहर भर से जो है पीपल्स पार्टी की फ्लैक्सीज उतारी जा रही हैं और इसके हवाले से रद्द-ए-अमल भी पीपल्स पार्टी के लोगों का। फ्लैक्सीज तो पैसों से लगती है ना, म्यूनसिपल कमेटी को पैसे ने, पीपल्स पार्टी वालों को कहे ना हड हरामी छोड़े ना, जो पैसे हैं सरकार के वो पैसे दें और फ्लैक्सें कर दें, हमें तो मौज है, म्यूनसिपल कमेटी के पैसे बनेंगे। अच्छा ये बता दें, आटा घी चीनी ये सब कुछ महंगा हुआ है, सिर्फ एक पेट्रोल जो है वो सस्ता करके बिजली सस्ती करके दिया जा रहा है। सही बात है। बाकी की चीजें कब महंगी सस्ती होंगी और आवाम को असल रिलीफ कब मिलेगी? आटा में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो राशन कार्ड है वो ऑलरेडी जो है वो चल चुका है। 30% आटा, घी और जो दाल है ये सब्सिडाइज है गरीब तरीन लोगों के लिए। लेकिन जिस तरह से अभी आपने खुद ही कहा, पूरी आबादी को इस वक्त ये यूरोप की जो जंग है इसके बाद वीट की कीमतें भी बढ़ गई हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान में बढ़ने नहीं दी हैं। सो आई थिंक इसको गवर्नमेंट को ये तमाम क्रेडिट्स देने चाहिए। थैंक यू। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को तबाहल मईशत मिली है, हुकूमत की पहली कोशिश मुल्क को दिवालिया होने से बचाना था। इसके पीछे एक एफर्ट है, इसके पीछे मेहनत है, इसके पीछे कोशिश है, और वही कोशिश आज हमें कामयाब कर रही है और वही कोशिश हमें कल भी कामयाब करेगी। तो हमने वो लोग जो रास्ते में आते हैं और उनको वर्गलाया जाता है, हर एक के ईमान पर मैं नहीं कह सकता, कोई इश्क में कुछ मोहब्बत में आकर जो है इस तरह के काम करने की कोशिश करते हैं, मगर आपको क्या पता कि जो शख्स आपको लेकर आगे बढ़ रहा है उसके मकसद क्या है, उसके मकासद क्या हैं। तो आज हमने इन तमाम लोगों को अपनी सफ़ों में ढूंढना है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो अब ट्रायल शुरू हुए हैं सियालकोट वाक़े के, सानेह के और इसी तरह तुलंबा के हवाले से, इनके फैसले अगर आ गए और ये लोग कैफरे करदार तक पहुंच गए, जिसके बारे में हम हर सतह और हर जगह पर आवाज़ को उठा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजलो करम से ऐसे वाक़यात हमारे सामने नहीं होंगे। तो मैं आपके सामने समझता हूं कि इस बात को फिर रखूं कि आएं, मिलजुल कर इस कारवां को लेकर आगे बढ़ें, जो अमन का है, जो मोहब्बत का है, जो पैगाम पाकिस्तान का है और पैगाम पाकिस्तान की आवाज़ को आम करने का है। और इसको हम अपने मिंबर व महराब से, अपने हर स्टेज से, हमारा बार बैठी है, हमारे बार के सदर बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि वकला में, ताजर बैठे हैं ताजरों में,
सोसाइटी का हर फर्द अपने अपने प्लेटफार्म से इस पैगाम पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का अजीम नैरेटिव और अजीम बयानिया है, इसको आम करे। और हमारे इदारे, हमारी दरसगाहें, हमारे मदरसे, हमारी यूनिवर्सिटियाँ, अभी पिछले दिनों में बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ भी इस पैगाम पाकिस्तान के उन्वान से कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने वहाँ पर भी पैगाम दिया। आपको तो पता है कि जब भी मुहर्रम आता है तो उससे पहले ये पूरा जनूबी पंजाब, और इस पूरे जनूबी पंजाब में फिर हम कारवां को लेकर निकलते हैं, और फिर आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर और तहसीलों के अंदर इन कारवान को लेकर निकलते हैं। हमने इस मुल्क की अमन की फ़ज़ा को कायम रखना है, और खानेवाल से आज पूरे पाकिस्तान को हम पैगाम अमन व मोहब्बत दे रहे हैं। ये मुल्क है तो हम हैं, और ये मुल्क नहीं तो हम नहीं। जी नाज़रीन, खबरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी से आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है और उन्होंने सुख का सांस लिया है। आवाम का कहना है कि वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में आवाम का सोचते हुए बड़ा फैसला किया, जो कि बहुत खुशाइंद है। हमारे नुमाइंदे मुअज़्ज़मुद्दीन इस वक्त लाहौर में एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। मुअज़्ज़मुद्दीन, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पेट्रोल पंप में मौजूद हूँ और आवाम का यही कहना है कि एक बड़ा अच्छा फैसला है आवाम के लिए कि हमने देखा गरीब आदमी को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं तो साथ ही दीगर अशिया भी महंगी हो जाती हैं। तो उनका यही कहना है कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि अब जब पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो दूसरी चीज़ों को भी सस्ता कराया जाए ताकि आवाम को ज़्यादा रिलीफ मिल सके। वैसे कुछ लोग इनसे ही बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? वज़ीर आज़म ने पेट्रोल सस्ता किया है, कैसा एक काम है ये? जी बिल्कुल, ये ऐसा इक़दाम है और ये समझो हुकूमत की कामयाबी है जो उन्होंने, क्योंकि पूरे आलमी मार्केट में हर चीज़ों के और एक क्राइसिस चल रहा है। सर बहुत खुश हैं पेट्रोल के कम होने से, बहुत अच्छा इक़दाम है हमारे वज़ीर आज़म का, लेकिन उसके साथ साथ रिलीफ दें, जो दूसरी अशिया है वो भी सस्ती होनी चाहिए। हम तो वाकई बहुत खुश हैं कि चलें 10 रुपये, हमने तो यही सोचा था शायद अब मज़ीद और बढ़ेगा। आवाम को यही लग रहा था कि पेट्रोल बढ़ेगा, लेकिन वज़ीर आज़म ने आवाम का सोचते हुए अवामी मफाद में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान किया है, तो आवाम बहुत खुश है। उनका यही कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान शुरू दिन से ही गरीब आवाम की फलाह और बहबूद के लिए सोचते हैं और वो खुश हैं कि वज़ीर आज़म ने एक बड़ा फैसला किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी जो की है, इससे आम आदमी को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। जी और नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। आपसे चाहेंगे फिल वक्त के लिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।